नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। इस समय हमारे साथ नेमचंद मौर्य जी हैं जो कि सीओ की जो सीओ ग्राम सभा है वहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ जो पिछले प्रधान ने जो घोटाले किए थे उसको उजागर करने के लिए पिछले 3 साल से संघर्षरत हैं और इनको अभी तक कोई कोई भी ठोस रिजल्ट या परिणाम कह सकते हैं नहीं मिला है। आपको बता दें कि ये पिछले 3 साल से उसकी जांच कराने के लिए परेशान है और अधिकारी 1-2 बार जांच का आदेश भी हुआ था, एक बार डीपीआरओ आए भी थे, वहाँ पे साजिशन मारपीट हो गई और इनको चोट भी लगी थी, जो कि एफआईआर भी दर्ज हुआ था, लेकिन एफआईआर में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, ऐसा पता चला है सूत्रों के अनुसार कि उसकी तारीख पे तारीख लगी हुई है, लेकिन जो उस समय मारपीट करने में शामिल थे जो लोग, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और यह आज भी जांच करवाने के लिए परेशान है। एक और आपको रोचक तथ्य बता दें कि यह गांव जो है सीओ, यह चंदौली के सांसद के द्वारा गोद लिया हुआ ग्राम सभा है। और दूसरा सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है कि उन्हीं सांसद के ये प्रतिनिधि भी हैं जो कि पिछले 3 साल से वहाँ पे दौड़ रहे हैं जांच कराने के लिए, जो घोटाला हुआ है उसको उजागर करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा इनका आरोप है। आइए हम बात करते हैं नेमचंद जी से और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इन्होंने जो जांच के लिए एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र डाला था किसके यहाँ डाला था और क्या क्या जवाब आया है। नेमचंद जी ये बताइए, आप कब से इसके पीछे लगे हुए हैं? हम भैया इसके पीछे 2020 से लगे। अच्छा, तो आपने जो ज्ञापन दिया था, जो प्रार्थना पत्र दिया था, किस पद तक दिया है आपने? हमने मुख्य विकास अधिकारी को दिया, जिलाधिकारी को दिया, जिला प्रवेशन अधिकारी को दिया, मुख्य विकास अधिकारी को दिया, जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया, मुख्यमंत्री को प्रेषित किया उनके पोर्टल पर। अच्छा, और 24/7/2020 को मैंने लिखित वो नकली हलफनामा के साथ जो है 12 बिंदुओं पर जांच के लिए दिया था। तो क्या जांच अभी तक हुई नहीं? जांच हुई नहीं, एक बार जांच हुई जी 10/9/2020 को जी 20 को ये डीपीआरओ गए थे जांच में जी। लेकिन वहाँ पर मारपीट हुई। ये डीपीआरओ की ही साजिश थी। अच्छा ये साजिश थी ये डीपीआरओ की ही। अच्छा, वहाँ मारपीट हुई कि इसलिए कि दरवा धमका कर मारपीट कर किसी तरह जांच को रोका जाए। अच्छा एक बात बताइए, आप जो आप इतना पीछे पड़े हुए, कितने का ये लगभग कितने का घोटाला है? ये लगभग 19,50,696 का तो आया है जो समाचार पत्र के माध्यम से मुझे मालूम हुआ। अगर कायदे से जांच किया जाए तो कम से कम 50 लाख रुपए का घोटाला, यानी लमसम 50 लाख का घोटाला है। तो अभी जो वर्तमान प्रधान है वो आपके साथ है या नहीं है? अब वर्तमान प्रधान साथ है नहीं है उससे क्या मतलब वो आपका सहयोग कर रहे हैं या वो भी अब उस दिन तो थे जी, वो दिन थे, लेकिन उस समय जो है यह प्रधान भी उसी के साथ था। अच्छा, वर्तमान प्रधान भी उसी बोल के साथ था। तो आप ये बताइए नेमचंद जी, क्योंकि आप सांसद जी के प्रतिनिधि भी हैं, तो सांसद जी से आपको क्या मदद मिली? अभी तक तो कुछ नहीं मिली है, कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं। आप बीजेपी के संगठन में भी रह चुके हैं। अरे पूर्व मंडल अध्यक्ष हो, आज जिला कार्यसमिति सदस्य। तो आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो आपको सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे अब क्या? नहीं मिल रहा है, इसका क्या कि उनके संगी के जो लोग हैं वो अभी कहीं न कहीं से इसमें इन्वॉल्व है। मतलब उनके जो साथ के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ा आरोप है जी। और इसके अलावा आप मतलब जो जांच नहीं हुई उसके बाद आपने फिर दोबारा कब कोशिश किया, कब अधिकारियों के संज्ञान में ये चीज़ें लाई आपने? फिर जो है मैंने जब मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा जी, तो मुख्यमंत्री के यहाँ पोर्टल से जब आया जी, तो 11/10/2022 को मुख्यमंत्री मुझे रिसीव कराया गया। अच्छा, और रिसीव कराया गया, उसमें क्या था जो आपको रिसीव कराया गया, जो मुख्यमंत्री के यहाँ से आया था, उसमें क्या लिखा? उसमें ये था कि एक दिन निश्चित था कि ये जांच होगी। तो क्या उस दिन पे आए उस थे दिन लोग? पे नहीं आए, नहीं आए। उस दिन कब आए नहीं थे? फिर आए जो है 1/6/2023 को। अच्छा, 11/10/2022 को मुझे रिसीव कराया जाता है और 1/6/2023 को जांच करने आते हैं। यानी कि अक्टूबर में जो है जांच के लिए इनको बताया जाता है कि अक्टूबर में जांच होगी, लेकिन जांच आती है 10 महीने बाद। 10 महीने के बाद, यानी और ये बिना अथवा के, बिना अभिलेख के, कोई अभिलेख नहीं था। अच्छा, उनके पास कोई अभिलेख भी नहीं था।
और जब 10 महीने तक सेक्रेटरी ने अभिलेख इन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया तो सेक्रेटरी के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई, दोषी सेक्रेटरी है कि नहीं? ये बड़ा सवाल है कि जब सेक्रेटरी ने अगर इनको अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया तो इनको सेक्रेटरी के ऊपर नियमतः जो सचिव है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इनका आरोप है कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई ये पता नहीं, कार्रवाई हुई भी है या नहीं हुई है। और इसके अलावा इसमें क्या था? और इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत है। वह लोग जानते हैं कि शिकायतकर्ता को इतना परेशान कर दीजिए, इतना परेशान कर दीजिए कि दूसरा कोई जांच कराने का नाम नहीं। तो क्या आप इस जो परेशान किया जा रहा है उससे आप रुक जाएंगे? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आप कोशिश करेंगे? एकदम बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि नेमचंद मौर्य जी कह रहे हैं कि जांच का इनको मुख्यमंत्री पोर्टल पे जब इन्होंने अप्लाई किया था जांच के लिए इनको मिला अक्टूबर में, और 10 महीने बाद जांच आती है, लेकिन बिना किसी अभिलेख के और बिना ही किसी सबूत के जो इन्होंने आरोप लगाया था, ना ही उनके पास कोई उसका अभिलेख था कि वो जांच करें। सिर्फ वो मौखिक तौर पे जांच करने के लिए आए थे और मौखिक तौर पे ही करके चले गए। उसका कुछ आपको बताया उन्होंने कि क्या निकला जांच में? कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं। बल्कि मैं ऑफिस में गया था, दफ्तर में गया था तो जिला प्रोबेशन अधिकारी कहे कि ये ऑफिस कॉपी है, आपको नहीं दी जा सकती। अच्छा, क्या जांच में क्या आया कुछ पता नहीं है कुछ? यानी कि इनको उससे भी गुमराह रखा गया है कि क्या जांच हुई है, क्या उसमें क्या घोटाला है या नहीं है, वो भी नहीं बताया गया है। यानी इस तरीके से चल रहा है। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं वो, कि किसी भी ग्राम सभा में इस तरह का घोटाला नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी ग्राम सभा में घोटाला हो रहा है और इन्हीं के सरकार में हो रहा है। एक और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आप इसको अगर कहीं देखेंगे तो आपको एक बात और समझ में आएगी कि 2014 यानी बीजेपी के आने के बाद से जितना पैसा ग्राम सभा में आया है उतना पैसा पहले कभी नहीं आया है। लेकिन पैसा तो आया है लेकिन काम नहीं हुआ है। यानी कि सरकार अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके नीचे की जो सीढ़ी है वही टूटी हुई है, वही करप्ट है, और इसी कारण से गांव का सुंदरीकरण नहीं हो पा रहा है। और गांव में जो पैसा आ भी रहा है उसको लोग अपने मनमाने तरीके से उसका गबन कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और कागज पे तो सारे काम हो रहे हैं, कागज के ऊपर सब काम हो रहे हैं, लेकिन जमीन पे धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। और भी हम यहाँ की और भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे, और भी ढेर ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते हैं पूर्वांचल खबर। नमस्कार।